25 को लॉ है। 25 को लॉ है। हाँ। और 27 मैथ। 27 मैथ्स है। और बाकी 29 को इको। 29 को इको। चलो 29 को इको है, वो तो ठीक है, वो इको के आसपास ही पड़ रहा है। 28 को है ना इको इन लोगों का, 28 इको है और 29 ये हो गया है। तो फाउंडेशन में तू ये बोल रहा है कि 28 इको है, ये 29 इको है ना। 28 तो उधर सीबीएसई का है और 27 को क्या है? मैथ। बाप रे, चल ठीक है, चल ठीक है, ठीक है। तुम लोगों का टेक्निकली अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तुम्हारा 26 अप्रैल को है ऑलरेडी। तो अभी डेट शीट जस्ट आई है। नाउ द प्रॉब्लम विद द डेट शीट इज, पहली चीज तो ओवर द पीरियड ऑफ मे पूरा स्प्रेड है। मतलब तुम्हें जो एंटिसिपेशन था कि 26 से होगा, कहने को टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों का एक्चुअल में पेपर जो है वो चालू हो जाएगा फ्रॉम 26 अप्रैल ओनली। तीर्थ जरा पास लिया। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तुम लोगों का टेक्निकली अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तुम्हारा 26 अप्रैल को है ऑलरेडी। लेकिन मेरे को इस एंटरप्रेन्योरशिप से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप होने वाला है। नाउ मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि जो तुम्हारे कोर पेपर होने हैं वो तुम्हारे, अब एक और चीज जरा बात कर लें। हाँ हर्षित बोल। हाँ 25 को लॉ है। 25 को लॉ है। हाँ। और 27 मैथ। 27 मैथ्स है। और बाकी 29 को इको। 29 को इको। चलो 29 को इको है, वो तो ठीक है, वो इको के आसपास ही पड़ रहा है। 28 को है ना इको इन लोगों का, 28 इको है और 29 ये हो गया है। तो फाउंडेशन में तू ये बोल रहा है कि 28 इको है, ये 29 इको है ना। 28 तो उधर सीबीएसई का है और 27 को क्या है? मैथ। बाप रे, चल ठीक है, चल ठीक है, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से तुम लोगों को समझा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो भाई, मुझे है ना एंटरप्रेन्योरशिप से दिक्कत नहीं है 26 अप्रैल का। मेरे को, मैं बहुत खुश हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप होने वाला है 26 अप्रैल की डेट पे। दैट इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कहां से आना शुरू हो रही है कि जो तुम्हारी डेट शीट आई है वो पूरी की पूरी स्प्रेड है मई के महीने में, जब तुम लोग एक्चुअल में, जो मैं पर्सनली चाहता था कि तुम लोग अपने कॉलेज एंट्रेंसेस की तैयारी करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे वो ये था कि मे बी 15 से 20 ऑफ मई तक तुम्हारे एग्जाम्स पूरे खत्म हो जाएंगे। नाउ ठीक है, 28 मई तक जा रहा है तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सीए फाउंडेशन बहुत बच्चों का फंसने वाला है। अब सीए फाउंडेशन पोस्टपोन होगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो होना चाहिए क्योंकि क्लैश हो रहा है, तो अल्टीमेटली सीए फाउंडेशन जो है, मेरे पास कॉल आए जा रहे हैं, वैसे तो सीए फाउंडेशन पोस्टपोन होना चाहिए जहां तक पर्सनली मेरे को लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट अपीयर फॉर बोथ एट द सेम टाइम। तो कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन पोस्टपोन होगा। लेकिन जरा देखो कितनी टेक्निकलिटी आ गई है। अगर अपन देखें तो एक्चुअल में 13 ऑफ मई से, एक्चुअल में देखा जाए तो 13 ऑफ मई से तुम लोगों के पेपर चालू हैं। और वो 13 ऑफ मई को जो सबसे पहला पेपर है, तीत पास ले आओ, वो तुम्हारा इंग्लिश कोर का है, यानी इलेक्टिव इंग्लिश का है। ठीक है, 13 ऑफ मई हो गया और उसके बाद सीधे 17 मई को, मतलब तुम्हारे पास बीएसटी के लिए अच्छा खासा टाइम बचेगा। 17 मई का आ गया, ये रहा। तो 17 मई को तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का पेपर है। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 17 मई को तुम बीएसटी का पेपर दे दोगे। अच्छा खासा डिफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है। देखो तुम लोगों को नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। जनरली सीबीएसई का काफी सारे सालों से पैटर्न यही रहा है। मैं तो तब का बता सकता हूं जब मैंने एग्जाम्स दिए थे, तब भी होता यही था। वही पहले इंग्लिश का पेपर लेंगे फिर वो बीएसटी का पेपर लेंगे, मतलब यही चलता था, आइदर और रहता था। इंग्लिश का पेपर पहला, बीएसटी का पेपर दूसरा। तो सीबीएसई ने, ऐसा लगता है कि पुराने जो उन्होंने टाइम टेबल्स बनाए थे वही उठा के इंस्पिरेशन लेके ये वाला टाइम टेबल बना दिया है। तो ठीक है, 13 में हो गया इंग्लिश का, 17 में हो गया बीएसटी का। नाउ अब दिक्कत पता है कहां आती है, जरा इधर आके देखो, तीर दिखाओ जरा इधर पे। 23 मई को अकाउंटेंसी है तुम लोगों का। अब 23 मई को अगर तुम लोग अकाउंटेंसी दे रहे हो, दैट मींस ऑलमोस्ट 5-6 दिन बाद। दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत यह है कि 23 ऑफ मई को ही सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर अगर तुम 23 ऑफ मई को सीए फाउंडेशन में दे रहे होगे तो तुम यहां कैसे दे रहे होगे? ये सबसे बड़ा दिक्कत है टाइम टेबल का। क्योंकि जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन को बहुत सिंसियरली तैयार कर रहे थे वो अभी पैनिक मोड में आ चुके हैं कि भाई अब हम कैसे तैयारी करें, अब हम क्या पढ़े, सीए फाउंडेशन पढ़े या फिर ये पढ़े। और दिक्कत पता है क्या होगी
जैसे ही ये 12th बोर्ड खत्म होगा, अगर सीबीएसई चेंज, ऑब्वियसली सीबीएसई चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लो सीए वाले चेंज करते हैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम, तो वो जस्ट कुछ दिन बाद रख देंगे। मतलब मे बी 15 डेज का गैप आएगा, 20 डेज का गैप आएगा। ये नहीं सोच सकते कि तुम मई में होने वाले थे, अब वो एक काम करेंगे जुलाई में कर देंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो एक तो ये क्लैश हो गया, ये मैंने तुम्हें बता दिया। देन कम्स, उसके बाद आ जाते हैं 28 ऑफ मे को। 28 ऑफ मे को इकोनॉमिक्स है। अगर सीए फाउंडेशन देखें तो 27 को मैथ से और 29 को इको है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम देखो यहां पर 27 में सीए फाउंडेशन में, फिर 29 में सीए फाउंडेशन में इको मैथ्स, और बीच में 28 मई को इकोनॉमिक्स। मैंने इसलिए ये वीडियो बहुत जल्दी में बनाया सो दैट मैं तुम्हें समझा सकूं कि अभी पैनिक मत होना, केओस में मत आना, लेकिन अब एक चीज समझ लो कि ये टाइम आ चुका है सीरियस होने का। अगर तुम सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये मत सोचना कि ये जो तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले थे ये बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो जाएंगे। 25 एक बीच में और डेट पड़ती है सीए फाउंडेशन की, 25 को लॉ का पेपर है। दैट्स ओके, वो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा आइसोलेटेड तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी पैनिक मोड में मत जाओ। कोशिश ये करो कि सीए फाउंडेशन की अब पूरी तैयारी रखो, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि जैसे ही तुम्हारा 12th बोर्ड खत्म होगा, 12th बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होंगे, कुछ ही दिनों में सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो जाएगा। ये तो मुझे जहां तक लगता है सीए फाउंडेशन पोस्टपोन होना पक्का है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर पोस्टपोन होता भी है तो कुछ दिन बाद सीए फाउंडेशन ले लिया जाएगा, ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा। तो तुम लोग मेरे से पूछो कि व्हाट आई शुड से और सजेस्ट अबाउट द टाइम टेबल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है 26 अप्रैल दिया है, 26 से तो चालू नहीं करेंगे, बट 1 मई से चालू करके 15 मई तक खत्म कर देंगे, सो दैट 15 मई के बाद तुम लोग सीए फाउंडेशन आराम से दे सको, एक टाइम टेबल बन जाएगा। बट नाउ व्हाट आई फियर अबाउट इज कि अब तुम लोग वो मेंटल स्टेट में नहीं रहोगे। देखो मुझे मालूम है कि सीए फाउंडेशन के लिए बोल देंगे कि पोस्टपोन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम पता है क्या आएगी कि तुम लोगों को मेंटल स्ट्रेस ऑलरेडी मिल चुका है कि अब सीए फाउंडेशन का पढ़े या 12th बोर्ड का पढ़े। अगर एक सेट टाइम टेबल मिल जाता, मुझे ये लगता है कि सीबीएसई ये क्यों नहीं देखता है कि भैया सीए फाउंडेशन भी है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स भी है, एटलीस्ट देख के हम थोड़ा टाइम टेबल बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। टर्म 1 के रिजल्ट का अभी तक कुछ पता नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज अनप्लैन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसा क्यों चल रहा है? सो अगेन प्लीज तुम लोग बताना तुम लोग का क्या ओपिनियन है, सीए फाउंडेशन को लेके तुम लोग की क्या तैयारी चल रही थी, कौन कौन सीए फाउंडेशन दे रहा है, सो दैट मुझे भी पता चल सके कमेंट में कि तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे थे और अब तुम लोग की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। खैर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं तुम लोग को स्ट्रैटेजी पूरी बताऊंगा भी, हाउ वी कैन प्रिपेयर कलेक्टिवली फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज योर 12th बोर्ड एग्जाम्स। बट मुझसे डेट शीट का पूछो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी। धन्यवाद।